दोस्तों साइंस में ये प्रूव है दुनिया और सभी चीज़ों का कोई रंग नहीं है। तो फिर बात ये उठता है कि कलर कैसे दिखता है। तो दोस्तों कलर लाइट में रहता है। कैसे, तो इसके बारे में गहराई से जानेंगे। दोस्तों दुनिया की चीज़ों का कोई रंग नहीं है, ये बेरंग है। लेकिन दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में चैप्टर 57 वर्स 20 में कि ये दुनिया तो धोखे का सामान है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया पहले दुनिया बनाए, बाद में 7 आसमान को बनाया। मतलब जब दुनिया बना था तब लाइट नहीं था, ना आसमान था, सिर्फ बिग बैंग हुआ था और हर तरफ सिर्फ धुआं था। तो दोस्तों इसीलिए दुनिया और इसकी चीज़ें बेरंग है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ था तब लाइट नहीं था। और कुरान मजीद में लिखा है फिर बाद में आसमान जो धुआं था इसे अल्लाह ने ठीक किया और 7 आसमान बना दिया और चांद और सूरज और सितारों को सजा दिया। ये बात कुरान मजीद में चैप्टर 41 वर्स 1-9 में लिखा है। साइंस भी कहता है कि ये सब सच है। साइंस में भी प्रूव है शुरू में सब कुछ एक में मिला हुआ था। मतलब चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान सब एक ही जगह में था। फिर एक धमाका हुआ और सब फैल गया। और कुरान मजीद चैप्टर 21 वर्स 30 में भी ये लिखा है पहले ज़मीन आसमान सब कुछ मिला हुआ था, फिर अल्लाह ने इसे जुदा किया। और दोस्तों साइंस में भी ये प्रूव है कि आसमान फैलता चला जा रहा है। और कुरान मजीद में चैप्टर 51 वर्स 47 में लिखा है अल्लाह ही ने आसमान को फैलाया और क़यामत तक फैलाते रहेगा। दोस्तों साइंस में भी ये प्रूव है कि सभी जानदार चीज़ें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जानदार, सब सिर्फ एक जान से ही पैदा हुआ है, जिसका नाम था लूका, द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जो सबसे पहले जिंदा हुआ था इस दुनिया में। लेकिन दोस्तों कुरान मजीद में भी चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है सब जानदार को अल्लाह ने सिर्फ एक ही से बनाया और उससे पूरी दुनिया में मेल और फीमेल फैला दिया। दोस्तों अभी हाल ही में फ़िलिस्तीन में मुसलमानों को बॉम्ब विस्फोट में लाखों करोड़ों लोगों को यहूदी इजरायली लोगों ने मारा है, वो भी कितनी ही बेरहमी से। लेकिन दोस्तों ये बात भी कुरान मजीद में चैप्टर 17 वर्स 4 में लिखा है कि यहूदी इजरायली लोग देश दुनिया में 2 बार लड़ाई झगड़ा फसाद करेंगे। तो दोस्तों 1400 साल पहले फ्यूचर में होने वाली बात को कौन जान सकता था? वही तो है अल्लाह, जिसने कुरान मजीद की तालीम फरमाई। और अल्लाह है इसीलिए जन्नत भी है, और जब जन्नत है तो जहन्नम भी है कहीं। तो कुरान मजीद में लिखा है तो कोई है कि सोचे समझे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन में भी रंग दिखता है सिर्फ वेवलेंथ की वजह से। जो मोबाइल के आईसी में प्रोग्राम किया हुआ रहता है, फिर आईसी से प्रोग्राम को करंट के जरिए स्क्रीन तक ले जाता है, फिर हमें स्क्रीन में रंग दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर हमें स्पेक्ट्रम में सूरज के लाइट का 7 रंग दिखाई देता है तो वो वेवलेंथ कौन सा आईसी में प्रोग्राम किया गया है? अब कुछ लोग कहेंगे ये तो नेचुरल है। तो ठीक है नेचुरल ही सही, लेकिन कहीं से तो आ रहा है वेवलेंथ, तभी तो दिखाई दे रहा है 7 रंग। दोस्तों जान लो आईसी मटेरियल के बिना वेवलेंथ लाइट कलर को बनाना इम्पॉसिबल है। कैसे? तो सुनो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक में जितनी भी चीज़ है, सबका कोई रंग नहीं है। ये हमें रंग सिर्फ लाइट के वेवलेंथ की वजह से दिखाई देता है। दोस्तों साइंस कहता है कि नेचर में 7 रंग वेवलेंथ मौजूद है। तो दोस्तों अल्लाह ने फरमाया बिग बैंग के बाद 7 आसमान बनाया। मतलब बिग बैंग टाइम आसमान का वेवलेंथ नहीं था, इसीलिए हर चीज़ का कोई रंग नहीं है। ये रंग सिर्फ लाइट में रहता है, क्योंकि आसमान बाद में बना जो 7 वेवलेंथ का जरिया है। अब दोस्तों लाइट में वेवलेंथ क्या होता है? तो सुनो, लाइट मतलब रोशनी का ऑन ऑफ होने का एक रफ्तार को याद रखना। ऑन ऑफ होता हुआ एक वाइब्रेशन का एक लंबाई, और उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है कि कौन सा रंग दिखेगा। जैसे 450 नैनोमीटर लंबाई में ब्लू कलर दिखाई देगा, और 495 नैनोमीटर लंबाई में हरा रंग दिखाई देता है, और 590 नैनोमीटर वेवलेंथ का लंबाई में ऑरेंज कलर दिखाई देता है। तो दोस्तों बल्ब में वेवलेंथ को आईसी मटेरियल से भी कंट्रोल किया जा सकता है, और जब तक कोई वेव ना निकले तब तक कोई रंग को नहीं देखा जा सकता है। अब आसान शब्दों में इसे समझो, मोमबत्ती से
3 या 4 कलर निकलता है जिसे लेंस के जरिए देखा जा सकता है। दोस्तों ये 3 या 4 कलर हमें मोमबत्ती के जलने की ताकत से, मतलब हाई और लो के पूरी ताकत के वजह से ही दिखता है। मतलब जितना ज़्यादा ताकत से जलेगा आग, हमें उतना ज़्यादा रंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सूरज और ज़्यादा तेज़ जलता है, इसीलिए सूरज के लाइट में हमें 7 रंग दिखता है लेंस के जरिए या स्पेक्ट्रम में। लेकिन दोस्तों सूरज अगर इससे भी ज़्यादा तेज़ जलने लग जाए तो फट जाएगा। मतलब यूनिवर्स में सबसे तेज़ रोशनी से हमें सिर्फ 7 कलर दिखता है स्पेक्ट्रम के जरिए, और इसी 7 रंगों से सभी रंग बनता है। और ये 7 रंग नेचर में बनने का राज कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है, जिसे लास्ट तक देखने में पता चलेगा दोस्तों। अब दोस्तों और गहराई की बात सुनो। पहले जान लो ये दुनिया खामोश नहीं है, बात कर रहा है। वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है सच्चाई। तो सुनो ये दुनिया क्या कह रहा है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो सिर्फ काली अंधेरी जगह है। ये एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्टों ने पता लगाया है। तो दोस्तों लेकिन यही बात तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो, इस यूनिवर्स के ख़त्म होने के बाद जब जन्नत को सामने लाया जाएगा, जहां अच्छे लोगों को भेजा जाएगा नए जिस्म देकर, जिनकी चेहरे की खूबसूरती कोई अगर दुनिया से ही देख ले तो उसका कलेजा फट जाएगा। और जन्नती हो लड़की की सिर्फ एक उंगली में इतनी रोशनी है कि अगर सूरज को उंगली दिखा दे तो वो सूरज भी नज़र ना आए। तो उंगली में इतना रोशनी है। इसका मतलब साफ है कुरान मजीद के मुताबिक। दोस्तों ये दुनिया जहां हम लोग रहते हैं वो सिर्फ अंधेरी जगह है और सूरज सिर्फ एक लैंप है। तो दोस्तों यही बात तो कुरान मजीद में भी पहले से लिखा हुआ है कि सूरज सिर्फ एक जलता हुआ दिया है जो एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो दोस्तों साइंस भी तो यही कहता है कि एक टाइम आएगा जब सूरज जलना बंद हो जाएगा। मतलब इसीलिए कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है कि जन्नत ऐसी चीज़ है जिसे ना किसी इंसान ने ख्याल किया है और ना किसी आँख ने देखा है, ना कोई सोच सकता है। मतलब साफ है, वहाँ ऐसी ऐसी रंग है जिसे किसी इंसान ने नहीं देखा है। तो दोस्तों रंग वहाँ इतना क्यों होगा? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि वहाँ रोशनी ज़्यादा है, इसीलिए रंग का वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, मतलब रंग भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसीलिए बोला गया है कि जिसे किसी आँख ने नहीं देखा है और न कभी किसी ने ख्याल किया है, वो जन्नत ऐसी मिसाल है। दोस्तों जन्नत ऐसी है कि मिसाल ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर रेड कलर को नहीं देखा होता तो बोलो कभी ख्याल कर पाता कि रेड कलर जैसा भी कुछ होता है? या फिर किसी अंधे इंसान से पूछो जो रंग कभी देखा ही ना हो, उससे पूछो कि ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, तो अंधा इंसान बोलेगा क्या कलर, क्या रंग, ये किसका नाम है? तो दोस्तों इसी तरह जन्नत का रंग हम इंसानों ने देखा ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि काश के तुम जानते होते। अब कुरान मजीद का और सीक्रेट्स सुनो। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं आसमान फैल रहा है, लेकिन दोस्तों कुरान मजीद में भी अल्लाह ने फरमाया आसमान जो फैल रहा है और अल्लाह ही फैला रहा है। साइंस कहता है कि हाँ आसमान फैल रहा है, मतलब डार्क एनर्जी फैल रहा है, और कुरान मजीद के मुताबिक भी डार्क एनर्जी ही आसमान है। कैसे? तो सुनो, कुरान मजीद में लिखा है चांद, सूरज, सितारे, गैलेक्सी सब आसमान में तैर रहे हैं अपनी जगह में। मतलब आसमान में कोई चीज़ है जहाँ सब कुछ तैर रहा है, और वही चीज़ को अल्लाह ने साथ बनाया है, जिसे साइंस कहता है डार्क एनर्जी है। तो कहा गया है कुरान मजीद के मुताबिक 7 डार्क एनर्जी है। मतलब कुरान मजीद में लिखा है 7 आसमान है। साइंस कहता है कि हाँ आसमान सिर्फ एक होता तो सिर्फ एक जगह से फैलता, लेकिन आसमान हर जगह से फैल रहा है। इसका मतलब 7 अलग अलग वेवलेंथ वाइब्रेशन का आसमान है, इसीलिए हर जगह से फैल रहा है, और हर आसमान का अलग अलग वेवलेंथ है, वाइब्रेशन है। तो दोस्तों सबूत ये है कि सूरज की हाईएस्ट तेज लाइट से अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो हमें सिर्फ 7 रंग ही दिखता है। मतलब रेनबो का रंग सिर्फ 7 है। मतलब इंद्रधनुष में सिर्फ 7 रंग बनता है और इसी से सभी रंग बनता है। और दोस्तों म्यूजिक में भी बेसिक धुन सिर्फ 7 है, जिससे सब धुन बनता है। मतलब इसी से सभी तरह का म्यूजिक बनता है।
और दोस्तों अगर सेम साइज का गोल चीज़ों से अगर एक गोल सर्कल बनाएं, मतलब अगर फर्स्ट ब्लॉक बनाते हैं, तो दोस्तों ये भी सिर्फ 7 गोल चीज़ों से बनता है। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि 7 आसमान बनाया अल्लाह ने इस जहान में। तो दोस्तों खाली जगह को कोई कैसे 7 बनाएगा? तो ध्यान दो दोस्तों, ये वही अलग अलग वाइब्रेशन का 7 डार्क एनर्जी ही है जिसे अल्लाह ने बनाया 7 तरह का। तो दोस्तों इसीलिए हाईएस्ट तेज लाइट उससे ज़्यादा जल ही नहीं सकता। उस सूरज में भी सिर्फ 7 रंग ही निकलता है। तो दोस्तों इसी 7 रंगों से सब रंग बनता है जिस तरह, और उसी तरह यूनिवर्स सब जगह से फैल रहा है, क्योंकि खाली जगहों में 7 तरह का वाइब्रेशन वेवलेंथ है, इसलिए हर जगह से फैल रहा है खाली जगह। तो दोस्तों यूनिवर्स के खाली जगह में वाइब्रेशन के लिए 7 पर्सनली जगह है। वो अगर नहीं होता तो कुछ ना बनता। अगर ये खाली जगह खुद इन 7 वेवलेंथ को डिवाइड नहीं करता तो ना रंग बनता, ना धुन बनता, ना आँख बनता, और ना ही कोई जानदार चीज़ कुछ ना बनता, और ना आसमान हर जगह से फैलता। अगर ये खाली जगह में मतलब डार्क एनर्जी में वाइब्रेशन वेवलेंथ का खुद का 7 डिवाइडर ना होता। तो दोस्तों ये बात को सिर्फ इंटेलिजेंट इंसान ही समझ सकता है। बाकी तुम नहीं समझे हो तो फिर देखो, नहीं तो बेवकूफ़ कहलाओगे। तो दोस्तों इसे आसान भाषा में समझो, जैसे 10 नंबर के अंदर एक दुनिया है, मतलब 10 नंबर के अंदर इतना सारा नंबर लिखा जा सकता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 0.1, 0.2, 0.005, 1, 2, 3, 4, 0.9, 0. और सबका मोबाइल नंबर भी इसी 10 नंबर से बनता है। तो दोस्तों ये 10 नंबर से ही सब मैथ लिखा जा सकता है, और सभी हिसाब को इसी 10 नंबर से बनाया जाता है। इसी तरह ये 7 रंग से सब रंग बनता है, और इसी तरह ये 7 धुन से सभी म्यूजिक बनता है। और ये सूरज के लाइट में 7 रंग 7 आसमान होने का सबूत है, जो कुरान मजीद में लिखा हुआ है। अल्लाह ने 7 तरह का आसमान बनाया, तो यही 7 तरह का आसमान सभी चीज़ों को 7 अलग अलग में डिवाइड करता है। तो दोस्तों सबूत हमारे सामने है। बोलो खाली जगह में क्या निकलता है? 7 रंग, जिससे सब रंग बनता है। और खाली जगह में 7 धुन निकलता है, जिससे सब म्यूजिक बनता है। और दोस्तों खाली जगह का फर्स्ट ब्लॉक भी 7 है। दोस्तों 7 सेम साइज की चीज़ों से गोल फर्स्ट ब्लॉक बनता है, और जिससे सब आकार बनता है। और इसी तरह 7 आसमान है, इसीलिए सब जगह से फैल रहा है आसमान। तो दोस्तों कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि कोई है कि सोचे समझे अल्लाह की निशानियाँ। तो दोस्तों इसीलिए जन्नत में ज़्यादा रंग होंगे, जिसे किसी आँख ने नहीं देखा है और न कोई ख्याल किया है, क्योंकि दोस्तों वहाँ डार्क एनर्जी भी ज़्यादा होगा और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से लाइट और ज़्यादा तेज़ जलता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए लाइट का वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा तेज़ जलने वाला लाइट होगा, जिससे और ज़्यादा वेवलेंथ बनेगा, और जिस वजह से और ज़्यादा रंग बनेगा, जो कि हम इंसानों ने उन रंगों को न देखा है न ख्याल किया है। तो दोस्तों ये बात कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि अब कुरान मजीद ही सच्चा और आखिरी किताब है अल्लाह की तरफ से। जिस तरह सूरज एक है, चांद एक है, इसी तरह आसमान का हर तारा अलग अलग है, सब अपने आप में सिर्फ एक है। और जिस तरह तुम्हारी अपनी माँ सिर्फ एक है और तुम खुद सिर्फ एक ही हो, उसी तरह तुम्हारा फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में सिर्फ एक है। इसी तरह गिलास में रखा पानी भी बड़ा छोटा है, अलग अलग है, इसीलिए कुछ पानी ऊपर रहता है और कुछ पानी नीचे रहता है। और जैसे कि पहला तारा जैसा दूसरा तारा नहीं, और दूसरा तारा जैसा कोई तीसरा तारा नहीं। दोस्तों इसी तरह हमारा दुनिया अर्थ में कुल टोटल 10 टू द पावर 50 एटम्स है, जिसमें हर एटम्स एक दूसरे से जुदा है, सब एक दूसरे से बड़ा या छोटा है, अलग अलग है, मतलब कोई किसी से 100% सेम नहीं है। दोस्तों जिससे सब कुछ बना है वही अलग अलग है, बड़ा छोटा है, जिससे सब बना है। तो इसका मतलब साफ है कि हर चीज़ सिर्फ एक है खुद में। मतलब जब हर चीज़ का सच्चाई सिर्फ एक है, जैसे तुम्हारी सच्चाई कि तुम सिर्फ एक ही हो इस पूरी जहान में, इसी तरह सच भी सिर्फ एक है। तो बोलो दुनिया में इतने सारे धर्म कैसे सच? तो दोस्तों धर्म भी सिर्फ एक ही सच होगा। तो दोस्तों धर्म भी सिर्फ एक ही सच है। तो पता करो कि कौन सा धर्म सच्चा है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हाँ, सिर्फ कुरान मजीद इस्लाम धर्म ही अब सच्चा और आखिरी है। आगे सुनो,
जब हर चीज़ खुद में सिर्फ एक है तो बोलो इस दुनिया को बनाने वाला भी ना सिर्फ एक है। तो दोस्तों वही तो अल्लाह है जो बेमिसाल है। तो ये 36 धर्म या 36 गॉड्स कहाँ से आ गए? तो दोस्तों गॉड भी सिर्फ एक है। तो दोस्तों वही तो अल्लाह है। तो सब आओ सच की तरफ, और यही इंसाफ है कि सच को मानो सब, नहीं तो जहन्नम सच में है, जिसे कुरान मजीद में कहा गया है कि जब जन्नत और जहन्नम करीब लाया जाएगा। मतलब कौन है जो 1000 साल पहले ही जानता था कि प्लेनेट्स गोल है और खाली जगह में लटका हुआ है, जिसे सामने या दूर किया जा सकता है। जैसे अगर डार्क एनर्जी को हम इंसान कंट्रोल कर ले तो मंगल ग्रह मतलब मार्स को भी करीब ला सकते हैं या दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात में भी एक सच्चाई है, जिस तरह उसी तरह जहन्नम जिंदा है और इंतज़ार में है गलत लोगों का, झूठे लोगों का, और सच को जानबूझकर नहीं मानने वालों का इंतज़ार कर रहा है जहन्नम। तो दोस्तों जब हर चीज़ का सच्चाई सिर्फ एक है तो दोस्तों इसी तरह सच्चा गॉड भी सिर्फ एक ही है, इस दुनिया को बनाने वाला। दोस्तों इसी तरह सच्चा धर्म का किताब कुरान मजीद भी सिर्फ एक ही है। और दोस्तों इसी तरह मैसेंजर भी सिर्फ एक ही है, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो फरिश्ता भी सिर्फ एक है जो पूरा जहान का फरिश्तों का सरदार है, जिसने पैगाम लाया कुरान मजीद का। और दोस्तों कुरान मजीद में चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया, डरो उस रब से जिसने तुम सबको सिर्फ एक जान से पैदा किया है और उसी से उसका जोड़ा बनाया है और उसे पूरी दुनिया में मेल और फीमेल फैला दिया। तो दोस्तों जिसे साइंस कहता है लूका, द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसे सभी जानदार चीज़ बने हैं, इसके बारे में भी कुरान मजीद में पहले से लिखा हुआ है। इसी तरह इस्लाम धर्म का दावत भी सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि कहो कि अल्लाह सिर्फ एक है और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो धर्म भी सच सिर्फ एक है। तो एक्सेप्ट करो सच को, इस्लाम धर्म को, या तो हिसाब देना पड़ेगा और मरना तय है। कुरान मजीद की एक फ्यूचर की सच्चाई सुनो जो लिखा हुआ है चैप्टर 17 वर्स 4 में, इजरायली यहूदी लोग दुनिया में मुल्क में लड़ाई झगड़ा फसाद करेंगे 2 बार। तो दोस्तों सबको पता है, अब न्यूज़ में भी देखा होगा, फिलिस्तीन में यहूदियों ने कैसा फसाद, लड़ाई झगड़ा, बॉम्ब वार से लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, जो कुरान मजीद में पहले से लिखा है। कुरान मजीद में चैप्टर 17 वर्स 4 में लिखा है, यहूदी इजरायली लोग 2 बार देश दुनिया में मतलब मुल्क में लड़ाई झगड़ा फसाद करेंगे 2 बार, और बुरी तरह से कर चुका है फिलिस्तीन में। तो क्या अब भी यकीन नहीं कि अल्लाह सच में है जो फ्यूचर जानता है? तो जहन्नम इसीलिए तैयार किया गया है उन लोगों के लिए जो सच को जानबूझकर नहीं मानने वाले हैं, और गुनाह करने वाले को, और झूठों का साथ देने वाले को, और गरीबों का मदद नहीं करने वालों को, और दुनिया को सब कुछ समझने वालों को, और अल्लाह पर यकीन नहीं करने वालों को, और नमाज नहीं पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करने वालों को, सबका ठिकाना जहन्नम ही होगा इंशाअल्लाह। तो कोई है कि सोचे समझे और सच्चे दिल से एक्सेप्ट करे इस्लाम धर्म को, और नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे और अपना अखलाक को सुधारे, इसी से जन्नत मिलेगी और मरना तय है और मौत आकर रहेगी।